हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन दिस एंड दिस। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें भी राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको पार्ट फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट सेकंड में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन में बोला है हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसमें भी 90 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है और ए बी वाली लाइन 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो बी सी वाली लाइन ये है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ट्राइंगल की दोनों साइड पता चल गई है। अब हमें ट्राइंगल की तीसरी साइड AC पता करनी है। तो अब हम AC साइड को पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर आप एंगल A को सपोज करते हैं तो एंगल A के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और एंगल A के साथ वाली लाइन बेस हो जाएगी। ये AB वाली लाइन बेस हो जाएगी और BC वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी एंगल A के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर हम एंगल C को सपोज करते हैं तो एंगल C के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और एंगल C के साथ वाली लाइन बेस हो जाएगी। मतलब कि एंगल C के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर AB वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और एंगल C के साथ वाली लाइन ये BC बेस हो जाएगी। अब देखिए, हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारी AC वाली लाइन है तो हम इसको AC लिख सकते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम एंगल A को सपोज करेंगे तो एंगल A के सामने वाली लाइन BC ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC और परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद फिर बेस का स्क्वायर। तो हमने एंगल A को सपोज करके एंगल A के सामने वाली लाइन BC को परपेंडिकुलर लिखा तो एंगल A के साथ वाली लाइन AB बेस हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB। चूँकि बेस स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, पर BC स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे और AB स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें फिगर में दी गई है। 7 सेंटीमीटर हमें BC की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। चूँकि BC स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, AB स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। AB हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 और AB स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सते 49 प्लस और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक, अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो जब हम 49 प्लस 576 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ओके, AC इक्वल टू लिख सकते हैं 25। ओके, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर रूट है तो हम AC इक्वल टू लिख देंगे 25। तो आपका ये AC की वैल्यू 25 आ जाएगी। हम इधर 25 लिख देंगे। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो PVP अपॉन HHB है, जिसमें P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेनियस है। हम जब साइन के लिए रेशियो निकालेंगे तो P/H लिखेंगे, कॉस के लिए निकालेंगे तो B/H लिखेंगे और tan के लिए निकालेंगे तो P/B लिखेंगे। ओके, अब देखिए हमें निकालना है साइन A तो यहाँ पर लिखेंगे साइन A इक्वल टू P/H लिखेंगे। तो देखिए P/H। अब हम इस ट्रायंगल में एंगल A को देखेंगे तो एंगल A के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी तो हम परपेंडिकुलर की जगह पर लिखेंगे 7। ओके, अब हमको इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस देखना है तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 25 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। ओके, तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा 7/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कॉस A को देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस A। ओके, अब कॉस A इक्वल टू हो जाएगा हमारा B/H तो हम यहाँ पर लिखेंगे B/H। अब देखिए हमको इस ट्रायंगल में बेस फाइंड करना है तो यहाँ पर दिया है कॉस A तो एंगल A के अकॉर्डिंग हमको बेस फाइंड करना है।
तो एंगल ए के साथ वाली लाइन जो है उसी को हम बेस कहेंगे। तो ये 24 हो जाएगा बेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा 25 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 25। तो कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन 25। ओके, इसी तरह से हम पार्ट 2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो हम पहले फाइंड करेंगे साइन सी की वैल्यू, साइन सी। ओके, यहाँ पर लिखा है साइन सी, मतलब एंगल जो है वो सी है हमारा। अगर हम सी एंगल को सपोज करेंगे तो एंगल सी के सामने वाली लाइन जो होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो हमको मालूम है साइन के रेशियो के लिए हमें पी बाई एच लेना है। तो हम पी बाई एच यहाँ पर लिखे, उसके बाद परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हम सी एंगल को देखेंगे तो सी एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24। उसके बाद डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हमारा 25 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। ओके, अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि कॉस का रेशियो बी बाई एच होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी बाई एच। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कॉस सी, मतलब सी एंगल दिया है। तो सी एंगल को देखेंगे, सी एंगल के सामने वाली लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और सी एंगल के साथ वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे बेस। तो बेस हमारा हो जाएगा 7। ओके, उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा 25 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। ठीक, तो ये कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।